हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द इंजीनियर एडवाइस में। दोस्तों मैं हूं इरफान खान। दोस्तों मैं फायर अलार्म सिस्टम का कोर्स स्टार्ट कर रहा हूं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक। दोस्तों मैंने पहले भी फायर अलार्म सिस्टम की बहुत सारी वीडियो बनाई थी जो आपको बहुत पसंद आई और आपने बहुत कुछ उनसे सीखा। फिर भी आपकी क्वारी ये थी कि हमें एक बेसिक से एडवांस तक का कोर्स चाहिए, तो मैं यहाँ पर ये कोर्स की पूरी ट्रेनिंग की वीडियो बता रहा हूँ। तो आज की जो वीडियो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन या कॉन्सेप्ट इंट्रोडक्शन कहूँगा दोस्तों मैं इसको। तो दोस्तों मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या कवर करवाऊँगा। देखिए फायर अलार्म सिस्टम, फिर आपको मैं कन्वेंशियल और एड्रेसेबल इंटेलिजेंस और वायरलेस फायर अलार्म सिस्टम बिल्कुल डिटेल में बताऊँगा। तो वीडियो को बिल्कुल भी आप मिस ना करिएगा। दोस्तों आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल द इंजीनियर एडवाइस को सब्सक्राइब जरूर करें, और नीचे आप देख रहे होंगे एक सब्सक्राइब का रेड कलर का बटन, उसको जरूर दबाएं। साथ में ऑल का बटन आएगा, उसको जरूर दबाएं, जिससे कि मैं जब भी वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए दोस्तों। और हाँ, वीडियो को लाइक करें वगैरह बिल्कुल ना जाए दोस्तों, लाइक तो बनता ही है। तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पर फिगर देख रहे हैं, यह है फायर अलार्म सिस्टम का एक बेसिक डायग्राम। तो फायर अलार्म सिस्टम जो यूज़ होता है वो सेफ्टी के लिए यूज़ होता है दोस्तों। जो बिल्डिंग्स होते हैं और बहुत बड़े मॉल्स होते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है, उसमें फायर अलार्म सिस्टम लगा होता है ताकि कोई फायर आए उसको कैच वो डिटेक्ट हो जाए और सारी प्रिकॉशंस फायर को बुझाने की और बिल्डिंग को एवोक्यूएट कराने की हम ले सकें। तो जैसे कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे, तो इस डायग्राम में एक फायर अलार्म सिस्टम का जैसे कि फायर अलार्म सिस्टम का आपको पहले पैनल दिख रहा होगा, और पैनल दिखने के साथ साथ आपको एक ये लूप दिख रहा होगा यहाँ पर। तो जो भी दोस्तों वो डिटेक्टर्स होते हैं वो एक लूप में लगे होते हैं फायर अलार्म सिस्टम के। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ डिटेक्टर का नाम आपको लेके बताता हूँ। जैसे कि डिटेक्टर जो होते हैं वो स्मोक डिटेक्टर होते हैं, जैसे कि आप देख होंगे स्मोक डिटेक्टर होते हैं, फिर हीट डिटेक्टर होते हैं, फिर आपके मेजर जो हीट प्लस स्मोक दोनों होते हैं। कुछ डिटेक्टर जो होते हैं वो हीट प्लस स्मोक प्लस साउंड और दोनों होते हैं, आवाज़ भी करते हैं। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे ये एक हमारा जो है ये फायर अलार्म सिस्टम का पैनल है, और पैनल है उसमें ये हुटर लगा हुआ है जो कि हमें जब डिटेक्टर जो है हमारे स्मोक या हीट को डिटेक्ट करेगा, उसके बाद ये जो है पैनल जो है एक्टिवेट हो जाएगा। एक्टिवेट होने के बाद जो है यहाँ से हॉर्न बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे ये एक लूप है, ऐसे करके पूरा लूप है, और इस लूप में बहुत सारी डिवाइड लगी हैं। जैसे ये डिटेक्टर है, फिर ये भी डिटेक्टर है, फिर ये भी डिटेक्टर है, और उसके बाद ये यहाँ पर एक एमसीपी लगी है, मैनुअल कॉल पॉइंट। जब भी फायर आए हम एक्टिवेट करना चाहते हैं फायर अलार्म सिस्टम को, तो हम इसको दबा के, इसको प्रेस करके, इसकी ग्लास को तोड़ के एमसीपी के हम फायर को एक्टिवेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर। दोस्तों अब बात करते हैं कि फायर अलार्म सिस्टम कितने टाइप्स का होता है। देखिए टाइप्स की बात करें तो पहला होता है हमारा कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। फिर होता है एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम, फिर होता है हमारा इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम, उसके बाद होता है दोस्तों हमारा वायरलेस फायर अलार्म सिस्टम। तो मैं ये आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो देखिए पहला ये जो है हमारा, आप देख रहे होंगे ये है कन्वेंशियल फायर अलार्म सिस्टम, ये वाला, ठीक है। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जो होता है दोस्तों, इसमें भी लूप होता है। जैसे कि लूप का मतलब दोस्तों जो होता है वो ये फायर अलार्म सिस्टम का पैनल है दोस्तों, और इससे इसके इन इन और आउट इसके अंदर होता है। इन आउट से जो हमारा लूप निकलता है, इनसे हमारा लूप निकलता है जो कि इनसे निकला, ठीक है। और ये एमसीपी लगी है, फिर एक डिटेक्टर ये लगा है, फिर एक डिटेक्टर ये लगा है, ठीक है। और लास्ट में जो होता है कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम में जो होता है लूप, वो टर्मिनेट नहीं होता है। यानी टर्मिनेट का मतलब ये होता है कि फायर अलार्म सिस्टम से निकला तो, मगर फायर अलार्म सिस्टम में के अंदर आके आउट में टर्मिनेट नहीं हुआ, ठीक है। तो कन्वेंशनल फायर अलार्म सिस्टम ये होता है। अब इसमें क्या होता है, जो लास्ट डिटेक्टर जो होता है इस लूप में, उस पर हम 10 किलो ओम का, या अकॉर्डिंग टू आपका फायर अलार्म सिस्टम कितना सपोर्ट करता है, वहाँ पर एक हम रेजिस्टेंस लगा देते हैं लूप को टर्मिनेट करने के लिए। लूप जो है वो पैनल में आके टर्मिनेट नहीं होता है। तो ऐसे ही एक लूप ये है यहाँ पर और दूसरा लूप ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहलाता है लूप। ये लूप ऐसा है, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ये टर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ही ये हमारा मैनुअल कॉल पॉइंट है ये, और ये हमारा हुटर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम की। तो एड्रेसेबल फायर अलार्म सिस्टम दोस्तों
जो होता है वो आप देख रहे होंगे ये वाली फिगर, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो लूप होता है दोस्तों, जो लूप होता है वो पैनल से निकलेगा, कंट्रोल पैनल से निकलेगा, और टर्मिनेट भी कंट्रोल पैनल से ही में ही होगा, यानी कि ये इनसे निकला और ये आउट, ठीक है, ऐसे गया, ऐसे करके ऐसे वापस आ गया पैनल में, ठीक है दोस्तों। और ऐसे होता है ये, इसमें भी सारी चीज़ें लगी हैं एड्रेसेबल में, जैसे कि ये पैनल लगा है, एक एमसी पैनल लगा है, फिर डिटेक्टर लगा है, फिर ये लगा है, ठीक है, और ये जो है हमारा हुटर है, ठीक है। तो अब क्या होगा, जैसे ही कोई फायर आएगा, फायर कैसे आता है, फायर कैसे आता है, जैसे आपका ये स्मोक डिटेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये आपका स्मोक डिटेक्टर है ये वाला, ठीक है। तो आपका स्मोक डिटेक्टर जो है वो अगर सेंस करता है, ये स्मोक डिटेक्टर ये अगर सेंस करता है आपका कोई भी स्मोक सेंस करता है, या हीट डिटेक्टर मान लीजिए इसको हीट को सेंस करता है, या स्मोक प्लस हीट है, या दोनों को ये सेंस करता है, एक रेंज होती है हीट की कि इतनी हीट पे जो है ये जो है एक्टिवेट कर देगा। तो यहाँ से ये सिग्नल जाएगा हमारे पैनल को सिग्नल जाएगा, क्योंकि लूप में है ये, पैनल को सिग्नल जाएगा तो हमारा पैनल एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ से हुटर बजना स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए एड्रेसेबल है, तो एड्रेसेबल का मतलब क्या होता है मैं आपको आगे अब दोस्तों एड्रेसेबल का मतलब जो है कि जितनी भी डिवाइस, ये जो लूप है, ठीक है, ये लूप है ऐसे जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो जितनी भी डिवाइस में होती है उसका एक एड्रेस होता है। फॉर एग्जांपल मैं एमसीपी है इसको 1 दे देता हूँ, फिर दूसरा डिटेक्टर है इसको 2 दे देता हूँ, फिर तीसरा है इसको 3 दे देता हूँ, फिर चौथा है इसको चौथा दे देता हूँ, फिर डेड डेस्क करके बहुत सारी डिवाइस लगी है। डिपेंड करता है कि आपका लूप जो है मैक्सिमम 200 डिवाइस भी लगा सकते हैं एक लूप में। वो अब जो चाहे वो एमसीपी हो, डिटेक्टर्स हो, या फिर और फ्लो स्विच हो, या फिर टेम्पर स्विच हो, ठीक है, लगा सकते। डिपेंड करता है आपका पैनल सपोर्ट क्या करता है, ठीक है। अब यहाँ से अब जब भी ये फायर अलार्म सिस्टम ट्रिगर्ड होगा यानी कि एक्टिव होगा, तो इसका जो एड्रेस होगा, इस एमसीपी पैनल का जो एड्रेस है, ठीक है, वो यहाँ डिस्प्ले पर शो होना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल किसी होटल के फर्स्ट फ्लोर में के लॉबी में लगा हुआ है ये एमसीपी या डिटेक्टर लगा है, तो इसका एड्रेस होगा फर्स्ट फ्लोर लॉबी एमसीपी नंबर 1 एमसीपी या डिटेक्टर, ऐसे करके यहाँ पर एड्रेस डिस्प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा और फिर ये होटल बजने लगेगा जब फायर अलार्म एक्टिवेट होगा तो, ठीक है। तो ये ऐसे काम करता है। तो दोस्तों अगला आता है इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम, ठीक है। देखिए इंटेलिजेंस में पहले हमने एड्रेसेबल में क्या था, एड्रेसेबल में जो आपका सिस्टम था, कभी फायर आएगा तो जिस भी लोकेशन से आएगा, डिटेक्टर आपका किसी भी लोकेशन में लगा है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपका किसी भी होटल की फर्स्ट फ्लोर की लॉबी पे लगा है तो वहाँ का एड्रेस आ जाएगा फर्स्ट फ्लोर लॉबी, या एमसीपी या डिटेक्टर उसका एड्रेस आ जाएगा आपके पैनल पे, ठीक है। तो अब देखिए इंटेलिजेंट में क्या होगा, इंटेलिजेंट में आपका एड्रेस आपका सारा वही होगा जो एड्रेसेबल में होता है, ठीक है, ये लूप है, ठीक है। ये आपका फॉर एग्जांपल ये डिटेक्टर है आपका, ये कोई सेंस कर रहा है यहाँ पे कोई डिटेक्टर आपका स्मोक डिटेक्टर, वो स्मोक आया और सेंस कर लिया इसने। अब क्या है ये मतलब जब फायर आएगा जहाँ से उसके अलावा भी ये जो बताएगा कि आपके लूप में कोई फॉल्ट है, ठीक है, आपका हीट डिटेक्टर काम नहीं कर रहा, आपकी एमसीपी काम नहीं कर रही, आपका कोई अर्थ फॉल्ट है, तो एमसीपी पैनल के पे ये सारी चीज़ें बताएगा, इसलिए इसको इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम कहते हैं। आपका फायर भी बताएगा, सिस्टम फॉल्ट भी बताएगा, कहीं भी वायरिंग ब्रेक आई है तो वायरिंग ब्रेक भी बताएगा, फिर आपका डिटेक्टर ख़राब है तो डिटेक्टर भी बताएगा, डिटेक्टर के अंदर सेंसर ख़राब है तो सेंसर भी बताएगा, छोटी छोटी हर चीज़ बताएगा, इसलिए इसको इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम कहा गया है। तो मैंने पहले आपको जेंट विजिल फायर अलार्म सिस्टम बताया था, वो भी जो है आपका इंटेलिजेंट फायर अलार्म सिस्टम है दोस्तों, ठीक है, आप इसको समझ गए होंगे, ठीक है। तो दोस्तों अब कर लेता हूँ लास्ट जो हमारा सिस्टम है वायरलेस फायर अलार्म सिस्टम। तो इसमें दोस्तों क्या है, देखिए पहले जितने भी थे वो सारे वायर से के थ्रू कनेक्टेड होते थे, ठीक है, मगर यहाँ पर क्या है दोस्तों, यहाँ पर हमारा ये वायरलेसली कनेक्टेड होंगे सारे जितने भी एमसीपीज़ डिटेक्टर्स
होंगे वो हमारे फाइल सिस्टम के पैनल से वायरलेसली कनेक्टेड होंगे। कैसे? जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा एक जो है वो हुटर है या वज़र कह लें। फिर एक डिटेक्टर हमारा ये है, एक डिटेक्टर ये है, एक डिटेक्टर ये है। फिर ये हमारा एक एमसीपी है, ये मैनुअल कॉल पॉइंट या ब्रेक ग्लास भी कहते हैं इसको। और इन सब को हमें कनेक्ट करना है हमारा एफएसीपी, ठीक है, जो कि इसका कंट्रोल पैनल है, ठीक है, इससे कनेक्ट करना है। तो अब ये कनेक्ट कैसे होगा? ये सारे जो डिटेक्टर्स हैं वो कनेक्ट होंगे हमारे वायरलेसली। वायरलेसली कैसे? उसके लिए हम पहले वो एक वायरलेस कम्युनिकेटर यूज़ करते हैं, ठीक है। वो कम्युनिकेटर हमारा एमसीपी से, यानी कि वो हमारा कम्युनिकेटर एफएसीपी से, फायर अलार्म कंट्रोल पैनल से डायरेक्टली कनेक्ट होता है। जैसे कि आप देख रहे होंगे, ये कनेक्ट है यहाँ पर नीचे रेड लाइन से, ठीक है। तो अब ये वायरलेसली जो है आईपी के थ्रू कम्युनिकेट करता है। और ये सारे डिटेक्टर्स जो होते हैं वो आईपी बेस्ड होते हैं, ठीक है। तो आईपी बेस्ड फिर ये आपस में ऐसे कनेक्ट हो जाता है, ये इससे कनेक्ट हो जाएगा, ये डिटेक्टर ये इससे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही कनेक्ट हो जाएंगे सारे। कनेक्ट होने के बाद फिर सारे कम्युनिकेट करते हैं। ये सेम ऐसा ही है जैसे आप एक कंप्यूटर सिस्टम देखते हैं, उसमें लैन नेटवर्क होता है तो ये इंटरनेट के थ्रू सारे कंप्यूटर आपस में कनेक्ट होते हैं और सारे आपस में कम्युनिकेट कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल वैसे ही है दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। पहली सीरीज़ है ये इस वीडियो की। और फिर भी कोई इसमें से बताना आपको रह गया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के मुझसे पूछ सकते हैं। और अगले वीडियो जब मैं बनाता हूँ, इसकी जल्दी आएगी, तो मैं उसमें वो जो कमेंट्स की सारी चीज़ें होंगी वो उसमें मैं कवर कर दूँगा, ठीक है। मैं सारी चीज़ उसमें कवर कर दूँगा, तो कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ठीक है। तो यही कहूँगा कि जो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना दोस्तों, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें, ठीक है वीडियो को। थैंक यू सो मच दोस्तों।